यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारा बच्चों क्लास 10th के लिए हम लोग जो है ना सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और आपके एग्जाम में इससे बहुत सारा प्रश्न सेम टू सेम पूछेगा, तो आप सारे क्वेश्चन को ना जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में भी बहुत टाइम है। आप पहले से याद कर लीजिएगा तो काफ़ी बेटर होगा। तो प्रथम पाली में एग्जाम आपका पड़ेगा तो विषय कोड 111 रहेगा, सेकेंड पाली में पड़ेगा तो 211 रहने वाला है। और टाइम में बता दूं, शाम में 6:30 बजे इसी चैनल पे डेली आपका क्लास होता है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव भी बनाना है। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए आगे तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल जो है ना 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्न ही बनाना है। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख करके भेजना है, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आइए आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चन का आंसर भी बताते चलिएगा, जितना आपको पता हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया कि मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है। तो पहला का ऑप्शन भी हो जाएगा गोवा में, आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। 2 नंबर है कांड्रा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 3 है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो 3 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि पुर्तगाली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये आपसे बोला मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी, तो बिल्कुल 4 का ऑप्शन आपका डी होगा, ये आपका जगह सेलिंग मैन ने, ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई, तो 5 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन ए होगा। 7 है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, तो 7 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी का योगदान था, ऑप्शन डी नंबर आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया आपसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 8 का ए नंबर होगा, 1925 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 9 है निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल डी नंबर करेक्ट होगा, 10वें गुरु का, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो 10 का ऑप्शन सी होगा, जॉन के ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो 11 का ए नंबर हो जाएगा, जो ना एबेजेनर हावर्ड ने, ऑप्शन नंबर आप लोग ए नंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, आपसे बोला गया 12 नंबर गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो 12 का याद रखिए, ऑप्शन बी होगा जर्मनी में, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 13 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो 13 का याद रखिए, ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो ना WC बनर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया है 14 नंबर दास कैपिटल की रचना किसने की, तो 14 का डी नंबर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन डी नंबर याद रखिए। 15 है रक्त एवं रोग की नीति का अवलंबन किसने किया, तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा बिस्मार्क ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पर पूछा गया गैलीबार्दी पेशे से क्या था, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि नाविक था, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 17 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका जो है ना ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी में। 18 है द हिस्ट्री ऑफ द लॉन्च ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो 18 नंबर का बी हो जाएगा, फॉन बोई चाओ ने, ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, प्रश्न आपसे पूछा गया पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो 19 का ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा, 1929 लाहौर में, ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा। 20 है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप याद रखेंगे 20 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, रेगुर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। 22 है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में,
में ऑप्शन आप लोग सी नंबर याद रखिए। 23 है, किस राज्य में खनिज तेल का भंडार विशाल भंडार है? तो 23 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, असम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीनी उद्योग, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 25 बोला गया कि नागपुर सड़क परियोजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप 25 का याद रखेंगे, ऑप्शन ए होगा 4 भागों में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो 26 का ऑप्शन नंबर याद रखिए, बी हो जाएगा, दरभंगा में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी नगर में स्थित है? तो 27 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 28 का सी नंबर हो जाएगा 8 करोड़ से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सी आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न बोला गया कि उच्चवाच प्रदर्शन के लिए हैस्यूड विधि का विकास किसने किया था? तो 29 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखेंगे, लेहमान ने। 30 है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को उच्च कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो 30 का डी सी नंबर हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। 31 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो आप याद रखेंगे 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पंचायती राज व्यवस्था में, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 32 बोला गया लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा, याद रखिएगा, 543। नेक्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिएगा, ये आपसे बोला गया कि निम्नलिखित में से 32 का मैंने क्या बता दिया, 32 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। और 33 की बात कर ले तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन सी होगा। 34 है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे बोला गया किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना सी हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक का ऑप्शन से याद रखिएगा। 36 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जम्मू कश्मीर को। 38 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में। 39 है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 40 नंबर आपसे बोला गया वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो 40 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, 4। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का प्राप्त होना आवश्यक है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हॉलमार्क का, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो 42 का ए नंबर हो जाएगा, अंग्रेजों ने। 43 से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा 43 का जो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये बोला, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न बोला गया साख का क्या अर्थ होता है? तो इसका सी नंबर याद रखिएगा, एक तो विश्वास करना, लीन लौटाने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट सी बार करेक्ट होगा। ए भी दोनों आप लोग याद रखिएगा। 45 से बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो 45 का बी नंबर हो जाएगा, प्रो मोहम्मद जो ना यूनिस, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी नंबर को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर बोला गया भारत के में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 46 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, 4 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे यहाँ पर बोला गया और ये प्रश्न आपसे बोला कि WTO का विस्तारित रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर बिल्कुल आप देखिए 47 का बी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया आपसे सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा।
49 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 49 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, बी एस नायपाल कौन थे, तो 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 51 नंबर देखिएगा, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानता ब्रेन सबसे बड़ा तोहफा है, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 52 ने कि जो ना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 बोला गया आपसे, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहेंगे, तो 53 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, नीलागरा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भाखड़ा नांगर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यानी बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ईस्ट सतलज नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 56 नंबर बोला गया आपसे, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है, तो कहलगांव जो स्थित है यह भागलपुर में स्थित है, 56 का ए नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो 57 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा मुंबई से ठाणे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो 58 का ऑप्शन सी होगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। 59 नंबर प्रश्न बोला गया कि किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ए हो जाएगा, जूट को। 60 है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो 60 का ऑप्शन भी होगा, दूसरा। 61 है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो 61 का ऑप्शन सी होगा, डिगबोई में, ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न बोला गया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 62 का ए नंबर जो 5 जून को। 63 है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई, तो 63 का सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 64 है कि ताली जो ना 64 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया कि ताली विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया, तो 64 का ऑप्शन सी होगा, ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है, तो आप 65 का याद रखेंगे, ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे जनता को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 67 नंबर प्रश्न बोला गया कि भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग हैं, तो आप याद रखेंगे 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 अंग है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है, तो 58 का ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे संज्ञा सूची, राज्य सूची, समयावर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो याद रखिएगा वहाँ पर भी लोकतंत्रात्मक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि संघीय व्यवस्था में डैश डैश सरकार होती है, तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दोहरी सरकार होती है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। 71 नंबर प्रश्न है कि 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश डैश का नारा दिया था, तो याद रखिएगा वो बोले थे क्या, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, गरीबी हटाओ का, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 संपूर्ण क्रांति का आह्वान डैश डैश ने किया था, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। 73 नंबर क्वेश्चन बोला गया भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 73 का ए नंबर जो 15 मार्च जो ना 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की प्लास्टिक मुद्रा क्या है, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ATM, और ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 76 है और जो ना यहाँ पर बोला गया उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है ना बी हो जाएगा, 15 मार्च को। 77 है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 77 का राइट आंसर डी होगा, 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न बोला गया इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो 78 का राइट आंसर सी होगा, बिहार को। 79 की भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका सी नंबर करेक्ट होगा, हरियाणा का।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 के भूपटल के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग जो कहते हैं ना, याद रखना, उसे हम लोग इनमें से कोई नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने जो है ना टोटल 80 क्वेश्चन को देख लिया, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग सारे सब्जेक्ट का आपको पेपर देने वाले हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव भी आएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा और आपको किस सब्जेक्ट का क्लास करना है वो भी बताइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप तमाम साथियों में शेयर क्या करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।